ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस प्रश्नोत्तर चर्चा में द डार्क लाइट चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम प्रश्नोत्तर चर्चा लेकर आते हैं। मेरे पास मित्रों के बहुत से प्रश्न हैं और बहुत से प्रश्न से मतलब है कि हजारों प्रश्न हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को प्रथमतः चर्चा में लाता हूं जो अधिकांश मित्रों के एक जैसे प्रश्न हैं। अधिकांश मित्रों के जो एक जैसे प्रश्न हैं, आज हम उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रश्न है। हम अपने जीवन में पूजा प्रार्थना इत्यादि सब करते हैं और जो हमारा व्यवसाय है उसमें भी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं। उसके उपरांत भी हमारे जीवन में समृद्धि नहीं आ रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार हमारी पूंजी भी डूब जा रही है। इतना अधिक मेहनत करने के उपरांत भी और सात्विक जीवन के पश्चात भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जीवन में खुशहाली नहीं है, आनंद नहीं है। इसके विपरीत हम कुछ ऐसे मित्रों को जानते हैं जो नाना प्रकार के व्यसन से ग्रस्त हैं। अध्यात्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, कभी उनको मंदिर जाते नहीं देखा, पूजा प्रार्थना करते नहीं देखा। उलट वह नाना प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। उसके उपरांत भी वह प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे हैं, उनके जीवन में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आज एक दुकान थी तो कल दूसरी दुकान हो गई, आज एक मकान था तो कल दूसरा मकान हो गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां सब उनके पास हैं। और हम ऐसे कई मित्रों को जानते हैं जो बिल्कुल भी उन सब चीजों के योग्य नहीं है। हमारे साथ ऐसा क्या कारण है कि हम पूजा प्रार्थना भी करते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मित्रों के ऐसे भी प्रश्न हैं कि हम जो झाड़ फुकाड़ करने वाले लोग हैं उनके पास भी जाते हैं, नाना प्रकार के उनके द्वारा बताए हुए टोने टोटके भी हमने किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपको हम निरंतर दूसरे चैनलों पर सुनते आ रहे हैं, हमें आपसे अपेक्षा है कि आप ही हमारा कोई निदान कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जब तक हम जीवित हैं तब तक दुख है। जैसे ही एक शिशु माँ के उदर से जन्म लेता है तैसे ही वह संघर्ष में पड़ जाता है और जब तक उसकी श्वासें चलती हैं, बूढ़ा हो जाता है, तब तक संघर्ष में ही पड़ा रहता है। इस बीच में संघर्ष नाना प्रकार के होते हैं। जब एक शिशु माँ के उदर से जन्मता है तो उसका संघर्ष कुछ और होता है, जब वही शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो उसका संघर्ष कुछ और होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में नेगेटिव और पॉजिटिव दो पोल है कि मिस्र में जो पिरामिड बने हैं उन पिरामिडों को इस आकृति में बनाया गया है कि उनके भीतर 3000 5000 वर्ष पूर्व में जो मनुष्य का शरीर मृत्यु के उपरांत रख दिया गया है वह अभी भी वैसा ही सुरक्षित रखा है, सड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पिरामिड को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वह केवल पॉजिटिव ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करता है, नेगेटिविटी को अपने से दूर करता है। कोई भी वैसा विषाणु वहां पनप ही नहीं सकता जो उस शरीर को सड़ा सके। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा वह अपने चारों तरफ शोषित कर लेता है इस ब्रह्मांड से कि उसके भीतर जो मम्मीज रखी हैं, जो मर्द लोगों के शरीर रखे हैं 3000 5000 वर्ष पुराने, वह उनको सड़ने नहीं देती ऊर्जा। इस प्रकार से पिरामिड को डिजाइन किया गया है। उससे भी प्राचीन विद्या हमारे भारतवर्ष में मंदिरों की है। जितने भी प्राचीन शिवालय बने हुए हैं पूरे भारतवर्ष में वह एक विशेष आकृति के बने हुए हैं। यदि आप प्राचीन शिवालयों को देखेंगे, प्रत्येक गांव में एक मिल जाएगा आपको। जो भी हिंदी भाषी प्रदेश है भारत में वहां आपको शिवालय मिल जाएंगे, प्रत्येक गांव में कोई एक। उस शिवालय की आकृति भी हमने विशेष प्रकार से बनाई है। सभी शिवालय लगभग लगभग एक जैसी आकृति में आपको मिलेंगे।
कम ऊंचा ज्यादा ऊंचा हो सकता है, लेकिन उनके जो बनाने का जो तरीका है, उनका जो डिजाइन है, वह एक ही प्रकार से बनाया हुआ होता है। उसके पीछे भी बहुत गहरी साइंस है, और उसका गर्भगृह वह बहुत संकीर्ण होता है, वह बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत संकीर्ण होता है। बस इतना संकीर्ण होता है कि 4-6 साधक ही शिवलिंग के चारों तरफ पालथी मार के बैठ सकते हो, केवल इतना ही गर्भगृह होता है। उस शिव आलय, शिव यानी कि भगवान शिव की जो पिंडी है, जो शिवलिंग है, वह है शिव आलय, जो उसका घर है, जहां वह स्थापित है, जो चारों तरफ एक मंदिर हमने बनाया है, उसको हम कहते हैं शिव आलय, शिवालय। अब वह शिवालय इस आकृति का बना है कि वह अधिक से अधिक ऊर्जा अपनी ओर खींचे, और बीच में शिवलिंग स्थापित है। वह शिवलिंग उस ऊर्जा को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। जब हम शिवालय में पूजा प्रार्थना के लिए जाते हैं, वह जो भगवान शिव का लिंग है, उस पर अपना माथा रखते हैं, अपने हाथ ऐसे रखते हैं और माथा रखते हैं। हमारी जो उंगलियों के पोर हैं, हम वैसे उसको छूते हैं और ऐसे माथा रखते हैं, या हम ऐसे नमन करते हैं और शिवलिंग पर अपना माथा रखते हैं। यह बहुत बड़ा विज्ञान है, यह बहुत बड़ा विज्ञान है इस कारण से जब आप अपनी हाथों को शिवलिंग पे रखते हैं, तो आपकी उंगलियों के माध्यम से जो ऊर्जा बह रही है, वह ऊर्जा शिवलिंग अपने में शोषित कर लेता है। वह है आपकी ऊर्जा, आपके शरीर की ऊर्जा। और जब आप उसी शिवलिंग पे अपने आज्ञा चक्र को ऐसे रखते हैं, तो शिवलिंग ने जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने में शोषित कर रखा है, वह आपके आज्ञा चक्र पे उस ऊर्जा को डोनेट कर देता है। जितने ग्राहक होकर, जितनी श्रद्धा के साथ आप उस माथे को टेकेंगे अपने, उतना ही अधिक ऊर्जा आपके भीतर आप शोषित कर लेंगे, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो कहें कि शिव की ऊर्जा है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपका प्रश्न जो था वह कुछ और था और मैं उत्तर कुछ और दे रहा हूं। आदरणीय मित्रों, मैं आपको समझाने का प्रयास यह कर रहा हूं कि ऊर्जा के कुछ केंद्र हैं जो हमारे द्वारा निर्मित किए गए हैं, हमारे ऋषियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा। कुछ इस पृथ्वी पे ऑटोमेटिक केंद्र, ऑटोमेटिक निर्मित हो रखे हैं, जहां ऊर्जा या तो दूषित है, अधिक है, या कम है, या नेगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी ज्यादा है। इस कारण से मैंने आपको मंदिर का विज्ञान बताया, शिवालय का विज्ञान बताया, और मिस्र के पिरामिड का विज्ञान बताया कि एक विशेष आकृति में मिस्र के पिरामिड बने हैं, तो उसके भीतर जो मनुष्य के शरीर को रखा गया है मरणोपरांत, वह अभी तक सड़ा नहीं, वैसा ही है। 3005 वर्ष पुरानी भी मम्मिया शरीर मनुष्य का कपड़े में लपेट के उनके अंदर रखा हुआ है। और हमारा उससे भी प्राचीन इतिहास है। हमारे यहाँ हजारों हजार वर्ष पुराने शिवालय है इस भारतवर्ष में, जिनमें भगवान शिव की स्थापना हमने कर रखी है, और वह विशेष आकृति में बने हैं। और आप सबका अनुभव है, जब भी आप उस शिवालय के भीतर घंटी बजा के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आप एक दूसरे ही लोक में प्रवेश कर जाते हैं। एक ही क्षण में आप दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं, जैसे ही आप घंटी बजा के शिवालय में भीतर प्रवेश करते हैं। बहुत ही घनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है वहां। जितने आप न्यूट्रल होके भीतर प्रवेश करेंगे, जितने आप अपने अहंकार को बाहर छोड़ के, जैसे आप चप्पल बाहर छोड़ के भीतर भवन में प्रवेश करते हैं, वैसे ही अपने अहंकार को, अपनी अकड़ को आप बाहर छोड़ के शिवालय में भीतर प्रवेश करेंगे, एक क्षण में आप पाएंगे कि आप दूसरी दुनिया में आ गए।
आपके शरीर में ऊर्जा के जो तल है वह बदल जाएंगे। वैसे ही इस पूरी पृथ्वी पे ऊर्जा के कुछ तल हैं, या वह प्राकृतिक रूप से बने हुए तल हैं या किसी मनुष्य ने उनको बना दिया है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई साधक साधना में लीन होता था तो वह पहाड़ों में चला जाता था। सभी पहाड़ों पर नहीं, भारतवर्ष में पहाड़ों की कमी नहीं है। ठंडे पहाड़ भी हैं, गर्म पहाड़ भी हैं, सूखे पहाड़ भी हैं, हरे भरे पहाड़ भी हैं। सभी पहाड़ों पर नहीं, एक विशेष स्थान पर जाकर लगभग लगभग जहां किसी एक ऋषि ने साधना की है, वह सिलसिला 2000-5000 वर्ष से निरंतर चला आ रहा है कि वहां दूसरे किसी व्यक्ति ने भी साधना की है, फिर तीसरे किसी व्यक्ति ने भी साधना की है उसी स्थान पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह प्राकृतिक रूप से वहां ऊर्जा का एक ऐसा पॉइंट है जहां जाते से जितना संघर्ष आप अपने मन को शांत करने में कहीं और करते हैं, वह संघर्ष बिल्कुल भी आपको करने की आवश्यकता नहीं होती। आपका उस स्थान पे जाने भर से मन शांत हो जाता है, और जो संघर्ष आप मन शांत करने में लगा रहे थे, उस ऊर्जा को जब आप आगे ध्यान में लगाते हैं तो आप बहुत ही कम समय में, अल्प समय में समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं, ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, इनलाइटेड हो जाते हैं। इस कारण से साधक उन ऊर्जा क्षेत्रों की तरफ गमन करते हैं, जैसे हम बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, जहां जहां भी ज्योतिर्लिंग है वह सब ऊर्जा के वैसे पॉइंट हैं, या जहां जहां भी शक्तिपीठ हैं पूरे भारतवर्ष में, वह सब ऊर्जा के पॉइंट खोजे गए हुए हैं साधकों के द्वारा। अब ये जो ऊर्जा के क्षेत्र होते हैं ये पल पल में बदल जाते हैं, ये पग पग में बदल जाते हैं। जैसे आपने बरसात के समय में देखा होगा कि आपके घर के बाहर बारिश हो रही है और घर के पीछे बारिश नहीं हो रही है। बरसात के दिनों में छोटे छोटे जो बदली होती है वह कहीं बरस जाती है और कहीं सूखा रह जाता है। वैसे ही छोटे छोटे ऊर्जा के स्रोत है इस पूरी पृथ्वी पे। यदि बहुत संवेदनशीलता में उनको खोजा जाए तो हम उनको खोज पा ले रहे होते हैं। अब यह तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम उन ऊर्जा क्षेत्रों को खोजें। तो जो आपका पड़ोसी है उसका घर जहां बना है, या उसका व्यवसाय जहां है, या उसकी दुकान जहां है, वह ऊर्जा क्षेत्र में किसी कारण से है। और आपका जो घर है या आपका जो व्यवसाय है वह नेगेटिव ऊर्जा क्षेत्र में किसी कारण से है। आपके घर का जस्ट पड़ोसी, उसका जो घर बना है या उसकी जो दुकान है या उसका जो व्यवसाय है वह कुछ ऐसी पॉजिटिव स्थान पे ऑटोमेटिक बन गया है, वो उसको पता भी नहीं है, बस वह पॉइंट वहां था और उसने अपना व्यवसाय या अपना घर वहां शुरू कर दिया, वहां बना लिया। अब उसके जीवन में शुभ घट रहा है उस ऊर्जा क्षेत्र के कारण। किसी कारण से आप का जो रहने का स्थान है वह नेगेटिव जो ऊर्जा का पोल है, प्राकृतिक रूप से वहां नेगेटिव ऊर्जा, तो आपने वैसी स्थान पे घर बना लिया या अपना व्यवसाय शुरू कर लिया तो आप नुकसान में जा रहे हैं। आप अत्यधिक मेहनत करते हैं, उसके उपरांत भी आप नुकसान में जा रहे हैं। यह नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा के कारण वैसा होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा भी आपके समक्ष नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा पैदा कर दी जाती है, जिसको हम तंत्र मंत्र टोना टोटका इत्यादि कहते हैं। हमसे कोई किसी भी कारण से उपक्षुब्ध हो सकता है, हमें नहीं पता चलेगा। हमारा व्यवसाय के कारण कोई हमसे नाराज हो सकता है। आप अत्यधिक सुंदर हैं तो आपसे कोई नाराज हो सकता है। आपका पति आप बहुत सुंदर है तो कोई स्त्री आपसे नाराज हो सकती है। आपकी पत्नी बहुत सुंदर है तो कोई पुरुष आपसे नाराज हो सकता है। मनुष्य के नाराज होने के हजारों कारण हो सकते हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों कोई मुझसे नाराज है। और उस नाराजगी भरी अवस्था में जो हमसे नाराज है किसी भी कारण से, इतना तो तय है कि वह कोई टोना टोटका जानता हो या ना जानता हो, वह हमारे प्रति शुभेच्छा नहीं रखता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इतना शक्तिशाली होता है कि यदि वह निरंतर किसी एक व्यक्ति को के विषय में बुरा सोचे
और निरंतर बुरी भावनाओं से भरा रहे, तो उसकी बुरी भावनाओं के कारण भी आपके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ऊर्जा मेरे भीतर भी और सामने वाले के भीतर भी, या जहां मैं रहता हूं वहां भी है, इस ब्रह्मांड की ही। तो ऊर्जा तो साधारण से साधारण व्यक्ति के पास भी है। अब वह उस ऊर्जा का क्या उपयोग करता है? उस ऊर्जा का उपयोग केवल आपसे ईर्ष्या करने में करता है, तो उसकी ऊर्जा आपके आपके ऊपर कार्य तो करेगी? नहीं करेगी, या नहीं हो सकता। जितना उसका संकल्प दृढ़ है आपके प्रति ईर्ष्या करने में, उतना ही अधिक आपको नुकसान होता चला जाएगा। तो बहुत सारे कारण हैं आपके दुख के पीछे, और भी नाना प्रकार के कारण हैं, लेकिन मैं इन्हीं कारणों को इसलिए गिनवा रहा हूं क्योंकि आपका प्रश्न है कि हम हर प्रकार से पूजा प्रार्थना इत्यादि सब करते हैं और मेहनत भी करते हैं, अधिक से अधिक पूंजी भी इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी भी लगाते हैं किसी व्यवसाय में, और पूरा समय भी देते हैं, कोई आलस नहीं करते उस कार्य को करने में। उसके उपरांत भी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हमारी प्रगति नहीं हो रही है। इसका मतलब आपके चारों तरफ कोई नेगेटिव ऊर्जा कार्य कर रही है, या तो वह प्राकृतिक रूप से वहां ऐसे स्थान पे आपने व्यवसाय शुरू कर दिया है, या आपने अपना निवास बना लिया है जहां नेगेटिव ऊर्जा अधिक हो, या किसी व्यक्ति ने आपसे ईर्ष्यावश आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह किया है, और यह प्रवाह किया जा सकता है। इसलिए मैंने इतनी सारी बातें कही कि ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है, नेगेटिव ऊर्जा का, पॉजिटिव ऊर्जा का। अब आपने करना क्या है? दुखी तो आप हैं और नाना प्रकार से दुखी हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपके पास एक है, अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना। एक एक मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि यह पूरा ब्रह्मांड और मनुष्य, कभी कभी जब आपको अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है भीतर, जब आप अपने भीतर की शक्तियों के दर्शन कर लेते हैं, तब इस ब्रह्मांड में और आप स्वयं में कोई अंतर नहीं पाते हैं। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति और एक अकेले मनुष्य की शक्ति बराबर है। कभी भी कोई भी मित्र अपने को इतना दीनहीन ना माने। आप और यह समस्त ब्रह्मांड, यदि इस यूनिवर्स के पास शक्ति है तो उतनी ही शक्ति आपके पास भी है। केवल आपने अपनी भीतर की शक्तियों को उघाड़ना है, और जैसे ही आप अपने भीतर की शक्तियों को उघाड़ लेते हैं, तैसे ही कोई नेगेटिव वृत्ति आपके ऊपर कार्य फिर नहीं करती। आप अपने जीवन में जब भी प्रगति करते हैं तो कैसे करते हैं? आप दूसरों के व्यवसाय को मिटाते नहीं हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। किसी की बड़ी लकीर को यदि आपने छोटा करना है तो आप कैसे करेंगे? उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींचेंगे, ना कि उसकी लकीर को मिटाएंगे। तो आपने दूसरों के विषय में सोचना ही नहीं है, आपने तो अपने भीतर की शक्ति को डेवलप करना है। जैसे जैसे आप भीतर शक्तिशाली होंगे, तैसे तैसे सारी नेगेटिविटी, चाहे वह प्राकृतिक रूप से आपके चारों तरफ हो या किसी के द्वारा आपकी तरफ प्रेषित की गई हो, वह सब समाप्त हो जाएगी। जितने भी तंत्र हैं, मंत्र हैं, टोने हैं, टोटके हैं, जितने भी प्रकार की साधनाएं हैं, आखिर वह साधनाएं किसने इजाद की? किसने उन साधनाओं को निर्मित किया? केवल मनुष्य ने। यदि एक व्यक्ति पतंजलि बन सकता है तो दूसरा व्यक्ति भी पातंजलि बन सकता है। यदि एक व्यक्ति वाल्मीकि बन सकता है तो वाल्मीकि एक व्यक्ति यदि बनता है तो वह संभावना व्यक्त करता है कि सभी वाल्मीकि बन सकते हैं। केवल जिन कारणों से एक व्यक्ति वाल्मीकि बना है, उन कारणों को आपको समझ के उस अनुरूप व्यवहार करना होगा। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम यह मान लेते हैं कि यह तो मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिन्होंने कभी भी कुछ भी किया है,
वह हमारी तरह साधारण ही थे। इतने ऋषि हुए हैं, मनीषी हुए, महर्षि हुए, उन सभी ने अपने भीतर के उन ऊर्जा क्षेत्रों को सक्रिय किया, अपने भीतर की ऊर्जा को एक्टिवेट किया और वह महान बन गए, वह इनलाइटेड हो गए, परम प्रकाशित हो गए। सनातन धर्म में तो ऐसे ऋषि, महर्षि, मनीषी हुए हैं जिन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह समझ लिया, जान लिया, एक्टिवेट कर लिया और फिर कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, मैं यूनिवर्स हूं। यदि एक व्यक्ति यह कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो सभी व्यक्ति कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। केवल आपको अपनी ऊर्जा को जगाना होगा भीतर। यदि पूरे सनातन में एक व्यक्ति ने भी कभी कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब यह है कि किसी के द्वारा शुरुआत हो चुकी है, किसी एक व्यक्ति ने शुरुआत कर दी है। आदरणीय मित्रों, भाव की शक्ति से बड़ी इस जगत में और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। आप आश्चर्यचकित होंगे यह सुनकर कि आप अपनी भावना की शक्ति के कारण ही इस जगत में मनुष्य रूप में आए हैं। आप अपने भावना की शक्ति के कारण ही किसी भी प्रकार का सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे सुनकर। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि जो हम मांग रहे हैं अस्तित्व से, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसका हम भाव कर रहे हैं, वह हमें मिल तो जाएगा, लेकिन क्या उतने से ही काम चल जाएगा? क्या उतना काफी है? यह हमें नहीं पता होता। जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि जब एक शिशु मां के उदर से जन्म लेता है, उसकी समस्याएं कुछ और होती है। उसको उस समय केवल दूध चाहिए, लेकिन वही शिशु जब बड़ा होता है, फिर उसको केवल दूध नहीं चाहिए, फिर उसको एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, मित्र चाहिए, बंधु चाहिए, नाना प्रकार के वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, फिर उसको बहुत कुछ चाहिए। और चूंकि परमात्मा एक शिशु को वह दे देता है जो उसको चाहिए। अब यदि मैं ऐसा संकल्प लेके बैठ जाऊं, ऐसी भावना लेके बैठ जाऊं कि मुझे दूध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं अब नवजात शिशु नहीं हूं, अब मैं अडल्ट हो चुका हूं, मैं 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष का हो चुका हूं, तो क्या केवल आपका दूध से कार्य काम चल सकता है? नहीं, आपको बहुत कुछ चाहिए। इसी प्रकार की हमारी भावना पूर्व में रही है, जिनके परिणाम अभी हम भोग रहे हैं। हमने कभी अनजाने में कुछ मांग लिया और दृढ़ता से मांग लिया, और यह भी कह के मांग लिया कि अब इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो आपको वह मिल गया। आपको वैसा घर मिल गया, वैसी जाति मिल गई, वैसा धर्म मिल गया, वैसा स्थान मिल गया। कोई भारतवर्ष में जन्म लेता है, कोई अमेरिका में जन्म लेता है। इस दुनिया की स्थिति को यदि आप जाने, जब से अब भूमंडलीकरण हुआ है और सोशल मीडिया का अवतरण हुआ है, तब से अब आपको अपने मोबाइल में घर बैठे पता चलता है इस पूरी दुनिया की स्थिति कैसी है। अफ्रीका के कुछ देश ऐसे हैं, आप किसी भी कीमत पे वहां जन्म लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन किन्हीं ने तो जन्म लिया है। वह उनकी भावनाएं थी, वह उनकी डिमांड थी, अस्तित्व से उनको मिल गया। हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, और भारतवर्ष में भी हम कौन से स्थान पे पैदा हुए हैं? भारतवर्ष में भी कोई समुद्र तट पे पैदा हुआ है, कोई पहाड़ में पैदा हुआ है, कोई समतल में मैदानी इलाके में पैदा हुआ है, कोई रेगिस्तान में पैदा हुआ है। जो रेगिस्तान में पैदा हुआ है उसके जीवन की आप कल्पना कीजिए, और जो पहाड़ पे पैदा हुआ है उसके भी जीवन की आप कल्पना करके देखें। जैसी हमारी भीतर की
लेस्या रही है, जिस प्रकार की भी लेस्या हमारी रही, जो भी हमारी भावना रही, वैसा ही हमें मिलता आ रहा है। अकस्मात हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इसी को हम कहते हैं कर्म, कि हम पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो हमने मांगा वह मिल गया। तो इस कारण से अभी आप क्या करें, अपनी शक्ति को जगाएं। आप कुछ ना मांगे, आप परमात्मा से कुछ भी ना मांगे, आप अस्तित्व से कुछ भी ना मांगे, आप केवल अपनी संभावनाओं को भीतर टटोलें। आपका जो यह फूल है, इसको पूरा खिलने दें, इसको कली मत रहने दें। और जब यह फूल पूरा खिलेगा तो इसमें से जो सुगंध उठेगी वह चारों तरफ फैलेगी और नेगेटिविटी चारों तरफ की समाप्त हो जाएगी। कोई आपके सम्मुख इतना शक्तिशाली नहीं होगा जो आपको हानि पहुंचा सके। आदरणीय मित्रों, आपने देखा होगा जब कोई सिद्ध पुरुष किसी स्थान पर रहने लगता है, इतनी उच्चतम आत्मा का वह मालिक है, उतने ही दूर दिवंगत तक जहां वह बैठा है, उसकी ऊर्जा उसका एक अवरा बनता चला जाता है। कितनी भी नेगेटिव इस पृथ्वी का कोई टुकड़ा रहा हो, जब उच्च चेतना से भरा कोई व्यक्तित्व उस स्थान पे रहने लगता है, सारा वातावरण वहां का बदल जाता है। तो आप अपनी संभावनाओं को उच्चतम से उच्चतम बनाएं और आप देखें कि किसी का भी किया हुआ तंत्र मंत्र या प्राकृतिक रूप से यदि आप ऐसी नेगेटिव स्थान पे व्यवसाय कर रहे हैं या निवास कर रहे हैं, सब पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से मैं दोहरा दूं कि मैंने जो मिस्र के पिरामिड की चर्चा की थी, वह पिरामिड जो है वह कहीं भी बनाए जा सकते हैं। जहां भी आप वह पिरामिड बना देंगे वही वह ऊर्जा की अवस्था हो जाएगी। वह जो हमारे शिवालय है वह आप कहीं भी बना सकते हैं। जहां भी आप उस प्रकार का शिवालय बना देंगे और उस शिवालय में उस परिधि का एक एक इंच का आप ध्यान रखते हुए उस शिवालय को बनाएंगे कि जो शिवलिंग स्थापित किया है उसके चारों तरफ कितना गैप होना चाहिए और उसकी कितनी ऊंचाई और आकृति होनी चाहिए। एक शिवालय बीचों बीच गांव में बनता था और पूरे गांव को ऊर्जा प्रदान करता था। पूरा का पूरा बस्ती, पूरा का पूरा गांव ऊर्जा से परिपूर्ण रहता था। आजकल तो शिवालय बनने ही बंद हो गए और जो प्राचीन शिवालय थे वह धीरे धीरे जर्जीर्ण होकर गिर रहे हैं। वह एक शिवालय पूरे बस्ती को, पूरे गांव को अपनी ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता था। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी तरफ शोषित करता था और फिर ऐसे फैलाता था। सुबह सुबह हम शिवालय में दर्शन के लिए जाते थे भगवान शिव के, और ऊर्जा से परिपूरित होकर आते थे। दिन भर फिर अपने काम में मस्ती में रहते थे। किसी से ना कोई लड़ाई, ना कोई दंगा, ना फसाद। भारत में रहने वाले लोग इतनी शांति से हमेशा रहे हैं उन मंदिरों के कारण। बाहर से आतताई आए, हमारे मंदिरों को गिराए, हमें नुकसान पहुंचाए, चोट पहुंचाए, वरना तो हम तो सोने की चिड़िया थे। ना हमारे पास धन की कमी थी, ना वैभव की कमी थी और ना मस्ती की कमी थी। हमारे पास तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। इधर 500-700 वर्ष में मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश में बाहर से आए, हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाए और हमारी आत्मा को कलुषित कर दिया, हमारी आत्मा को चोट पहुंचाए। अब ना वह रीति रही, ना वह रिवाज रहे, वरना तो हमारे मंदिरों के कारण ही हम धन धान्य से आपूरित थे। कोई कमी नहीं थी, किसी भी बस्ती में कोई भूखा नहीं सोता था। सब एक दूसरे के सहयोगी होते थे बिना किसी कारण के, और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में जो रहने वाले लोग थे वह सात्विक थे। लोग एक साइंस को जानते थे कि अधिक से अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हर बस्ती में
गांव के बाहर एक शिवालय बनता था और उस शिवालय की ऊर्जा से पूरा गांव परिपूरित रहता था, जिससे लोगों के मन शांत होते थे, लोग सात्विक होते थे, खूब मेहनत करते थे, धन कमाते थे, हर प्रकार से मौज थी, मस्ती थी, आभूषणों की कोई कमी नहीं होती थी। मेरे कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। आपको चाहिए अत्यधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपका यह जीता जागता जो शरीर है, यह उसको शोषित कर सकता है। एक एक व्यक्ति उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर शोषित कर सकता है। अपने घर के किसी एक कोने को ऐसा बना ले जहां प्रतिदिन बैठ के आप आराधना करें, प्रार्थना करें। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। 24 घंटे ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम पे बरस रही है, लेकिन सुबह जब सूर्य का आगमन होता है, वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी रात्रि गई है और दिवस का आगमन हुआ है। वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह क्षण कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। उन क्षणों के महत्वपूर्ण होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अभी ताजे हैं। दोपहर होते होते, शाम होते होते, रात होते होते आप नाना प्रकार के विचारों से भर जाते हैं, नाना प्रकार के दुख, संताप, कष्ट से भर जाते हैं, नाना प्रकार के झंझावत से भर जाते हैं। दिन भर जब आप निद्रा से जगते हैं उस समय से लेकर और रात्रि फिर आप निद्रा में शयन के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि आप कितने झंझटों से गुजर जाते हैं। कितने लोगों से आपने झूठ बोलना पड़ा, कितने लोगों से सच बोलना पड़ा, कहाँ उठक करनी पड़ी, कहाँ पटक करनी पड़ी, गाय का बच्चा भैंस के नीचे, भैंस का बच्चा गाय के नीचे, कैसे आपने दूध निकाला, कितने जतन किए पूरे दिन को जीने के लिए। आप वह व्यक्ति नहीं रह जाते हैं जो आप सुबह सूर्योदय के समय जब आप जगते हैं तब होते हैं। आपकी सारी ताजगी समाप्त हो जाती है रात्रि होते होते। सुबह का जो समय है वह महत्वपूर्ण समय इस कारण से ही है कि अभी आप निद्रा से जगे हैं, ताजे हैं, किसी भी प्रकार की कलुषता आपके ऊपर नहीं है, कोई सच या झूठ अभी तक आपने नहीं बोला है, किसी को आपने ना छल किया है, ना प्रपंच किया है, कुछ भी अभी आपने नहीं किया है। अभी आप परमात्मा के घर से ताजे ताजे आए हैं। इसलिए सुबह का समय अति महत्वपूर्ण है, और वह इस कारण से ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अभी ताजे हैं, आप अभी कवारे हैं। पूरब दिशा की ओर जिधर से सूर्य उगा है अपना मुंह करके बैठ जाएं। किसी भी आसन में बैठें, जो भी आसन आपके लिए उपयुक्त हो आप उस आसन में बैठें, रीढ़ सीधी रहे बस। आपके पास एक होश है ना। होश किसको कहते हैं? होश कहते हैं उसे जो आप जब निद्रा में सुबह में आप थे और अचानक आपको पता चलता है कि शायद सुबह हो गई, किसी पक्षी के चहकने की आवाज आपके कान में पड़ी। सर्वप्रथम आप किसके प्रति जगते हैं? जो भी बाहर से आपको ध्वनि आई कान में उसके प्रति आप सजग होते हैं। तब आपको पता चलता है कि ओहो सुबह हो गई, अब उठ जाना चाहिए। उसके उपरांत फिर आप धीरे से आंख खोलते हैं। तो सबसे पहले आपका होश जो है वह आपके कानों के प्रति सजग हुआ। कानों के माध्यम से ही ध्वनि आपके भीतर प्रवेश की तो आपको पता चला कि लगता है सुबह हो गई। आप एकदम से आंख नहीं खोलते हैं, पहले आपका पूरा होश आपके कानों पे जाता है। उसको मैं होश कहता हूं, जिसने आपके कानों के माध्यम से प्रथम ध्वनि सुबह निद्रा अवस्था से जब आप बाहर आए सुनी थी। उस पूरे होश को आप अपने हृदय कमल कोश में स्थित करें। अपने बाएं हाथ को अपने हृदय पे रख लें, दाहिने हाथ को उसके ऊपर रख लें। जहां आपने हाथ रखा है वहां अपने पूरे होश को लेके जाएं भीतर। जब आपका होश वहां चला जाए जहां आपका हाथ रखा था, इसका मतलब अब आप अपने हृदय के प्रति सचेत हो गए हैं।
अब आप अपने हाथों को नीचे अपनी गोद में ले आए और ऐसे भैरव मुद्रा में ऐसे गोद में रख लें। 2 मिनट पहले हाथ को अपने हृदय पे रखें ताकि आप अपने होश को वहां ला सके जहां आपके हाथ रखे हैं। ऐसे आपको पता ही ना चलेगा कहाँ हृदय है। बहुत महत्वपूर्ण विधि आपको मैं बताने जा रहा हूं। धीमी गति से श्वास को ले लें और भाव करें। मैंने कहा इस चर्चा में कि भावना आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। भावना की शक्ति इस जगत में सबसे बड़ी शक्ति है। आप अपनी भावनाओं के कारण ही इस जगत में किसी भी स्थिति परिस्थिति में हैं। तो भाव करें कि आपके हृदय में जहां आपने अपने होश को लगा रखा है, आपकी श्वास वहां गई और ठहर गई। अपनी श्वास को आप अपने हृदय तक महसूस करें कि आपने जो मंदिर गति से श्वास ली है वह आपके हृदय के पास पहुंची है और ठहर गई है। यानी कि भीतर धीमी गति से श्वास को भरने दें और श्वास को अपने हृदय पे रोकें। कई मित्र कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि श्वास और हृदय में, उसकी फिक्र ना करें। श्वास तो आपके लंग्स में ही जाती है, लेकिन श्वास के साथ जो प्राण तत्व है वह जो यह आपका हृदय है, इसको हम कहते हैं अनाहत चक्र। तो श्वास के साथ जो प्राण तत्व आता है भीतर, वह हमारे प्रत्येक चक्र को छूता है। हम जो अभी ध्यान कर रहे हैं वह अपने हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र पर अपनी ऊर्जा को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपने हृदय में अपने अनाहत चक्र पे यहां अपने पूरे होश को लगा के बैठे हैं। धीमी गति से आपने श्वास को भीतर भरा और भाव किया कि मेरा हृदय ऐसे फैल गया है श्वास से, और अब आप श्वास को रोक लें। पहले ही दिन या एक सप्ताह के अभ्यास से आधा घंटा 30 मिनट आप निश्चित रूप से इस अभ्यास को करें। धीमी गति से श्वास को बाहर जाने दें। फिर धीमी गति से श्वास को भीतर भरें। भाव करें कि आपका हृदय फैल रहा है। आज ही वह घटना घट जाए जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा, या एक सप्ताह में घट जाए, घटेगी। आपके हृदय में खटक 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 की आवाज आनी शुरू होगी। आपका जो हृदय धड़कता है वह धड़क धड़क तो आप हमेशा सुनते हैं, लेकिन आपने जो श्वास रोकी है जहां, वहां खटक खटक खटक, यानी कि आप का जो हृदय फैल गया है, आप जो श्वास भीतर भर रहे हैं और हृदय जो आपका फैला है, वहां खटक 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 कि भीतर आपको आवाज सुनाई देगी। यदि आज सुनाई दे जाए बहुत अच्छी बात है, वरना तो एक सप्ताह 10 दिन या और थोड़ा अधिक समय लग सकता है। आप निरंतर अभ्यास करें। जब वह खटक खटक सुनाई देने लगे, समझो कि आज काम हो गया। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। जहां वह खटक 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 हो रही है, वहां एक सूर्य उग गया है। भाव करेंगे कि वह जो खटक खटक हो रही है, वहां एक छोटा सा गोल्डन कलर का बिंदु उस स्थान पे दृश्यमान हो रहा है, और अब वह बिंदु ऐसे बढ़ने लगा है, और वह बिंदु बढ़ते बढ़ते मेरे पूरे शरीर का आकार ले लिया है। अब वह मेरे पूरे शरीर में बढ़ गया है।
मेरा पूरा का पूरा शरीर गोल्डन कलर के प्रकाश से भर गया है। और अब वह जो खटक खटक मेरे हृदय में हो रही थी, वह मेरे पूरे शरीर में खटक 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 खटक, जैसे हमारी नस फटक फड़कती है वैसे पूरे शरीर में खटक 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 जैसा साउंड, ध्वनि उत्पन्न हो गई है। पूरा का पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश से भर गया है। जब पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश से भर जाए तब भाव करें कि जितनी भी नेगेटिविटी मेरे भीतर या जहां मैं रहता हूं, जो भी नेगेटिव ऊर्जा मेरे भीतर और मेरे बाहर, मेरे घर में या मैं जहां हूं आधा किलोमीटर की रेंज में, सब मेरे भीतर के इस गोल्डन प्रकाश की अग्नि में जल के समाप्त हो गया है। और पूरा जहां तक भी आप भाव करेंगे, जहां तक भी कि वहां तक यह गोल्डन प्रकाश फैल गया है, वहीं तक आपके मार्ग की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि आपकी दुकान आपके घर से 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पे है, आपका जो भी व्यवसाय है या आप जहां भी रहते हैं, आप भाव करें कि आपके भीतर का वह गोल्डन प्रकाश ऐसे आपके अब शरीर से बाहर निकलने लगा और पूरा आपकी दुकान तक, आपके व्यवसाय तक, आपकी फैक्ट्री तक, आपकी नौकरी तक, या आपके जो भी आपका व्यवसाय है या आपका खेत है, आप किसान है, मजदूर है, वह गोल्डन प्रकाश फैल रहा है और पूरा का पूरा मार्ग गोल्डन प्रकाश से भर गया है। जो भी जिस प्रकार की भी नेगेटिविटी थी वह सब समाप्त हो गई है। दुनिया का कोई तांत्रिक, मैं चैलेंज करता हूं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करके दिखाए। यह है आपके शरीर की स्वयं की शक्ति, जो आपको निरंतर इस ब्रह्मांड से मिल रही है। आपको इसका पता नहीं है। आपके हृदय में बसती है आपकी आत्मा। यदि मैं कहूं कि आप अपनी आत्मा का ध्यान करें तो आप उलझ जाएंगे। यह आपकी आत्म चेतना का ही प्रकाश है। आपकी आत्म चेतना से बढ़ के इस दुनिया की और कोई शक्ति नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा की शक्ति आपकी आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति तो परमात्मा की शक्ति, इस पूरे यूनिवर्स की शक्ति। यह आपकी आत्मा का, आपकी चेतना का प्रकाश था, जो आत्मा आपके हृदय विच बसती है, जो आपके हृदय कमल कोश में बसती है। देखते हैं ना, आप किसी को नमस्कार भी करते हैं तो हृदय पे हाथ ले जाके ऐसे अपनी गर्दन झुकाते हैं। ऑटोमेटिक जब भी आप अति से भावपूर्ण होंगे, आपका हृदय पे हाथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ बसती है आपकी आत्मा। यहीं से उठते हैं पवित्र विचार, यहीं से उठती है पवित्र शक्ति। यह जो गोल्डन प्रकाश था, यह आपकी आत्मा का प्रकाश था। जब आप अपनी आत्मा के इस प्रकाश को इस प्रकार से फैला लेते हैं, इस जगत की कोई शक्ति नहीं है जो इस प्रकाश शक्ति को डैमेज कर सके। आपके जीवन में जिस दिन यह घटना घट जाए कि आप इस गोल्डन प्रकाश को अपने भीतर देख पाए, समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव स्थिति अब आपके जीवन में नहीं रही। अब आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर विचार भी अच्छे आएंगे। यदि आपने व्यवसाय भी करना है तो आपके भीतर एक अच्छा विचार आएगा कि आपको क्या व्यवसाय करना है। आपके जीवन में दुर्दिन समाप्त। हमारा दुर्भाग्य कैसे समाप्त होता है? दुर्भाग्य हमारा समाप्त होता है, अच्छे थॉट हमें आने शुरू होते हैं,
जो नेगेटिव लोग अभी किसी कारण से हमसे जुड़े हैं, कोई अपने लाभ में, कोई हमसे ईर्ष्या से, कोई द्वेष से, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, वह ऑटोमेटिक हमसे दूर छटने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। अब हम भीतर से पॉजिटिव हो गए हैं। अब जो भी नेगेटिव एलिमेंट है किसी भी रूप में हमारे निकट, चाहे वह मनुष्य के रूप में है, पशु के रूप में है, पक्षी के रूप में है, या किसी ने हमारे चारों तरफ ऊर्जा का कोई ऐसा क्षेत्र बना दिया है, कोई टोना टोटका इत्यादि करके, वह सब समाप्त हो जाना है। वह सब हमें छोड़ के दूर भागेंगे, क्योंकि अंधेरा और प्रकाश एक साथ रह नहीं सकते। अभी आपने गोल्डन प्रकाश को प्रज्वलित कर लिया है अपने चारों तरफ, अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए। किसी की भी शक्ति ऐसी अब नहीं है कि वह इस प्रकाश में अपने को अधिक समय तक सरवाइव कर सके। तो जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव मनुष्य है, जो पॉजिटिव जानवर है, जो पॉजिटिव पेड़ पौधे हैं, वह ऑटोमेटिक आपकी तरफ चले आएंगे। अब आप कहेंगे कि पेड़ पौधे कैसे चले आएंगे? आपके यहाँ नर्सरी से बेचने वाला कोई पौधा लेके आएगा और वही पौधा आपके यहाँ उगेगा जो आपकी ऊर्जा के साथ अपना एसोसिएशन बना सकता हो, वही फूल खिलेंगे। सारी स्थितियां आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी, आपको अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएंगी अच्छी अच्छी। नेगेटिव लोग आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव लोग आपकी तरफ खिसकने शुरू हो जाएंगे अकारण, बिना किसी कारण के। अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मित्रता हो जाएगी, अच्छे थॉट आपके भीतर आएंगे, आपके जीवन के दुर्दिन दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से होता है, कोई धन की थाली नहीं बरसेगी, आपको मांगने की भी किसी से कुछ जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। यह सब ऑटोमेटिक होने लगेगा। जिस दुकान पे आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था, उस दुकान को खरीदने के ग्राहक आ जाएंगे, आप उसको बेच देंगे। और जहां आपका व्यवसाय अच्छा चल सकता हो, ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप दुकान वहां खरीद लेंगे और वहां अपना व्यवसाय शुरू कर देंगे। ऐसे आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है जब आप अपनी उस आत्मा के प्रकाश को ऐसे बढ़ा लेते हैं। आदरणीय मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, यह मां श्रेष्ठा का चैनल है और मां श्रेष्ठा ने अपने इस चैनल का नाम द डार्क लाइट इस कारण से रखा है कि जितने भी प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, किन्हीं को भी वह इस चैनल पर प्रश्न कर सकते हैं। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य यह चैनल करेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या है, आप निश्चित रूप से प्रश्न के माध्यम से इस चैनल पर उठा सकते हैं। निश्चित ही उस समस्या का निदान किया जाएगा। आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि यह चर्चा आपको अच्छी लग रही है तो आगे इसको शेयर भी करें। आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, इस चैनल के आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। जहां सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आता है, वहीं ज्वाइन बटन भी एक आपको दिखेगा। उस ज्वाइन बटन पे जाके आप इस चैनल की सदस्यता ग्रहण भी कर सकते हैं। वह जरूरी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।